का डिवीज़न हो गया और वोटों का डिवीज़न होने का साफ मकसद मतलब ये बात जाती है, आपको डराने वाला टाइम ख़त्म हो गया। वोटों का डिवीज़न हो गया बहुत ज़बरदस्त और उससे फ़ायदा बीजेपी को मिल रहा है। इसमें कहने में कोई शक और शुबा की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी हिंदू वोटर में कहीं नहीं है, कहीं इलेक्शन वो लड़ ही नहीं रही हिंदू वोटर्स में जाके। आम आदमी पार्टी वो वोटर एक तरफा बीजेपी को गया है और जिस तरह से हमें रुझान दिखाई दे रहा है, मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जामिया नगर के लोगों का अभी तक का जो जितने भी इलेक्शन गुजरे हैं, सबसे वर्स्ट डिसीजन ये जामिया नगर के लोगों का हो रहा है। और यही लोग जो आज सड़कों पर हुड़दंग काट रहे हैं, क्योंकि अरीबा ऐसी कैंडिडेट थी जिसने सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगा और बाकी लोगों ने, अमानतुल्लाह ने बीजेपी से टरा के वोट मांगा, शफाउर रहमान के लोगों ने हमदर्दी के नाम पे वोट मांगा, हमने डेवलपमेंट के नाम पे मांगा। क्योंकि 8 तारीख के बाद आपको रोज़ सीवर की शिकायतें, बिजली के मीटरों की बात, सड़कें खुदी पड़ी हैं, ट्रैफिक जाम है, पुलिस की ज़ातियाँ हैं, एमसीडी वाले तोड़ने आ गए, बुलडोजर खड़े हुए हैं। हैदराबाद से वैसी नहीं आएगा, याद रखना आप मेरी बात। यही लोग सबसे ज़्यादा ओवैसी को गालियां देने वाले लोग भी यही होंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये बात मेरी नोट याद रखिएगा। और मुसलमान हमेशा जज्बात में फैसला करता है और जज्बाती फैसले कभी कामयाब नहीं होते, सच्चाई पे नहीं होते, है ना। क्योंकि आप ये देखिए कि मुख्तार अंसारी 10 साल एमएलए रहा और 10 साल जेल में ही रहा। एक दिन 2 बार जीतने के बाद भी जेल से कभी बाहर नहीं आए। तो ये कोई प्ली नहीं है कि शफाउर रहमान बाहर आ जाएगा। इसका मतलब जो 40,000 बच्चे हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, जेलों में पड़े हैं मुसलमान बच्चे आतंकवाद के नाम पे, इसका मतलब वो तो बाहर आएंगे ही नहीं, सिर्फ 2 ही लोग आएंगे। तो ये शफाउर रहमान को लीगल मदद देने की बजाय आप उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये शफाउर रहमान के लिए भी नुकसानदेह है और ये जामिया नगर के लिए भी नुकसानदेह है। तो कांग्रेस का पोजीशन क्या लग रहा है आपको? नहीं, हम अपनी जगह खड़े हुए हैं, हम किसी से कमजोरी जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन वोटों का डिवीजन नहीं होना चाहिए था, हमारा ये कहना था। और एमआईएम हिंदू एक भी वोटर नहीं लेकर आ रही। कांग्रेस पार्टी इन हालात में भी तकरीबन 10,000 वोट लेकर आ रही है ना, और 5-6 हज़ार आम आदमी पार्टी भी लेकर आ रही है हिंदू वोटर्स में, लेकिन एमआईएम नहीं लेकर आ रही ना। सिर्फ जाकिर नगर से शाहीन बाग तक इलेक्शन नहीं होता है। आपको याद होगा 2008 में मैं 400 वोटों से इलेक्शन हारा था। मैं जाकिर नगर से शाहीन बाग तक परवेज हाशमी से 13,000 वोटों से आगे चला, लेकिन सरीदा विहार की जो रोड क्रॉस करी तो मैं 0 था, मैं इलेक्शन हार गया 400 वोटों से। तो कोई सोचे कि बतलाओ जाकिर नगर और शाहीन बाग तक इलेक्शन है, आधा वोटर उधर भी है, उसको भी जहन में रखना चाहिए। ये आसिफ मोहम्मद खान जो ये कह रहे हैं कि जो है एमआईएम नुकसान कर रही है, बीजेपी जीत जाएगी इस इलेक्शन को, तो आप कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी लोकसभा के इलेक्शन में 7 सीट गठबंधन में लड़ी, क्या दोनों पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को हरा पाई? तो भारतीय जनता पार्टी को तो खुद नहीं हरा पाते गठबंधन करके, और बाद में करते हैं गठबंधन और इल्ज़ामात लगाते हैं एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी पे। तो पहले अपने जो है लोकसभा के रिजल्ट को देखें कि आखिर वो जो है 7 की 7 तो दिल्ली की सीटें गठबंधन के बावजूद कैसे हारी, और जब इसका जवाब दे दो तो फिर असदुद्दीन ओवैसी से जवाब लेना। पहली बार इलेक्शन लड़ रही है और वो पॉलिटिकल पार्टी है, उसे पूरा हक है कानून के दायरे में भी,
कानून की हैसियत से भी आप किसी को इलेक्शन लड़ने से रोक नहीं सकते। वो एक पार्टी है और मुसलमानों की आवाज़ को उठाने वाली पार्टी है, इसलिए मुसलमान आज उसके साथ खड़ा है। देखिए, जिन लोगों को ये परेशानी हो रही है कि मुस्लिम वोट आपस में कट रहा है, मुस्लिम वोट कुछ नहीं कट रहा। ना भारतीय जनता पार्टी इस सीट से कभी जो है जीती है 93 से लेके आज तक, और ना जीतने वाली है कभी, क्योंकि उनका 50 से 60,000 वोट है, वो हमेशा लेती है, उसके ऊपर वो कभी नहीं जाती। और यहाँ जो वोट पड़ रहा है, चाहे 3 पार्टियों में पड़ रहा हो या 2 पार्टियों में पड़ रहा हो, यहाँ सिर्फ 2 कैंडिडेट फाइट के अंदर है, और उन दोनों के अंदर जो है, उन दोनों कैंडिडेटों में शिफाउर रहमान में और अमानतुल्लाह खां में भी जो है 35% और 65% का डिफरेंस है। शिफाउर रहमान 65% में लड़ रहे हैं और 35% में जो है अमानतुल्लाह लड़ रहे हैं, इसलिए वोट का बंटवारा नहीं हो रहा। या तो ये इलेक्शन जो है शिफाउर रहमान जीतने जा रहे हैं।